इन दोस्तों स्वागत है आपके एक और वीडियो में। तो यहाँ देखेंगे ब्राह्मण समाज के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफी मजेदार होने वाला है क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को जानते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप वीडियो को पूरे अंत तक देखो, कितनी मजेदार क्वेश्चन है। तो आपका पहला क्वेश्चन कि ब्राह्मण शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो आपको बताना ब्राह्मण शब्द का शाब्दिक अर्थ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, यानी कि जो वेद का ज्ञान रखता हो, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आपका सही आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि वैदिक साम्राज्य में ब्राह्मण का प्रमुख कार्य क्या था, तो आपको बताना है कि वैदिक साम्राज्य में ब्राह्मणों का प्रमुख कार्य क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यज्ञ करना एवं शिक्षा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण समाज का मुख्य धर्म ग्रंथ कौन सा माना गया है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेद को माना गया है। जो कि आपका अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों को किस स्थान पर रखा गया था, तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण को किस युग में सर्वाधिक महत्व मिला, तो आपका 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैदिक युग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों का मुख्य साधन कौन सा था, तो आपको बताना है कि ब्राह्मणों का मुख्य साधन कौन सा था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्या और यज्ञ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रंथ ब्राह्मणों की धार्मिक व्याख्या से संबंधित है, तो आपको बताना है कौन सा ग्रंथ धार्मिक व्याख्या से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस काल में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर वैदिक काल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक का। आपका अगला क्वेश्चन है कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो आपको बताना है शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है कि ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो आपको बताना है कि ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका आपका अगला क्वेश्चन है कि पंचविंश ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामवेद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो आपको बताना है गपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपका सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा अर्थवेद, यानी कि अर्थवेद, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण ग्रंथों का स्वरूप मुख्यतः कैसे है, तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि ब्राह्मण ग्रंथों का स्वरूप मुख्यतः कैसा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यज्ञ संबंधित व्याख्यात्मक, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है ब्राह्मणों का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या माना गया था, तो आपको बताना है कि ब्राह्मणों का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या माना गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेदाध्ययन और यज्ञ कराना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण ग्रंथों में प्रमुख विषय क्या है, तो आपको बताना है कि ब्राह्मण ग्रंथों में प्रमुख विषय क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यज्ञों की विधि और अर्थ, यानी कि यज्ञों की विधि और अर्थ अर्थ आपका सही आंसर सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण समाज को किसका मुख कहा गया है, तो आपको बताना है कि ब्राह्मण समाज को किसका मुख कहा गया है। 4 ऑप्शन दिया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरुष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि ब्राह्मण किस वर्ण से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनका सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा प्रथम वर्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों को वो क्या विशेष अधिकार प्राप्त थे, तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर से छूट, यानी कि कर से छूट इनकी विशेष अधिकार प्राप्ति, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि उपनिषदों की रचना किनके द्वारा की गई, तो आपको बताना है उपनिषदों की रचना किनके द्वारा की गई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राह्मण और वैदिक ऋषि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण ग्रंथ किस भाषा में रचित है, तो आपको बताना है ब्राह्मण ग्रंथ किस भाषा में रचित है। 4 ऑप्शन दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर
हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृत भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि ब्राह्मण ग्रंथ किस काल में लिखे गए? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर वैदिक काल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि ब्राह्मणों का प्रमुख जीवन उपयोगी साधन क्या था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यज्ञ कराना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों को द्विज क्यों कहा गया है? तो आपको बताएं ब्राह्मणों को द्विज क्यों कहा गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा 2 बार पैदा होने के कारण, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा ए, जो कि 2 बार पैदा होने के कारण। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों का दूसरा जन्म किससे माना जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि ब्राह्मणों को दूसरा जन्म किससे माना जाता है? जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा उपनयन संस्कार से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा उपनयन संस्कार से। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों को दक्षिणा किससे प्राप्त होती है? तो आपको बताना है कि ब्राह्मणों को दक्षिणा किससे प्राप्त होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो यज्ञ कराने से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस काल में ब्राह्मणों का प्रभाव सर्वाधिक था? तो आपको बताना है किस काल में ब्राह्मणों का प्रभाव सर्वाधिक था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्त काल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने ब्राह्मणों को क्या प्रदान किया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा भूमि अनुदान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है किस शासक ने ब्राह्मणाधिकार को संरक्षित किया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा समुद्रगुप्त। आपका अगला क्वेश्चन है ब्राह्मणों को दिया गया भूमि दान क्या कहलाता था? तो आपको बताना है ब्राह्मणों को दिया गया भूमि दान क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाए अग्रहारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाए अग्रहारा। आपका अगला क्वेश्चन है ब्राह्मणों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा कहाँ होती थी? तो आपको बताना है ब्राह्मणों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा कहाँ होती थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरुकुल में होती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि शतपथ ब्राह्मण किस ऋषि से जुड़े थे? तो आपको बताना शतपथ ब्राह्मण किस ऋषि से जुड़े हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा याज्ञवल्क्य, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर ये हो जाएगा याज्ञवल्क्य। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण का प्रतीक क्या माना गया है? तो आपको बताना है कि ब्राह्मण का प्रतीक क्या माना गया है, जो कि 4 में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेद को माना गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण समाज किस विचारधारा का वाहक था? तो आपको बताना है किस विचारधारा का वाहक था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा कर्मकांड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण समाज ने किसका विरोध किया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है ब्राह्मण समाज ने किसका विरोध किया, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा बुद्ध के उपदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा बुद्ध के उपदेश। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण के लिए कौन सा कार्य वर्जित था? तो आपको बताना है ब्राह्मण के लिए कौन सा कार्य वर्जित था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा व्यापार और खेती करना, जो कि यह कार्य इनके लिए वर्जित था। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण के प्रमुख देवता कौन थे? तो आपको बताना है ब्राह्मण के प्रमुख देवता कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो कि आपका सही आंसर इनमें से हो जाएगा वो हो जाए अग्नि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण ने साम्राज्य को किस आधार पर बांटा? तो आपको बताना है कि ब्राह्मणों ने साम्राज्य को किस आधार पर बांटा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर साम्राज्य को बांटा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण का सबसे बड़ा बल क्या था? तो आपको बताना है कि ब्राह्मण का सबसे बड़ा जो बल था वो क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धार्मिक ज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों को विशेष सम्मान क्यों दिया जाता है था? तो आपको बताना है कि ब्राह्मणों को विशेष सम्मान क्यों दिया जाता था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्या और धर्म के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का उल्लेख है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनुस्मृति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण साम्राज्य किस प्रकार की शक्ति थी? तो आपको बताना है कि ब्राह्मण समाज किस प्रकार की शक्ति थी।
चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धार्मिक संस्कृति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस काल में ब्राह्मणों ने धर्म शास्त्र की रचना की? तो आपको बताना है किस काल में ब्राह्मणों ने धर्म शास्त्र की रचना की। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्त काल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों को कौन सा पशु पवित्र माना गया? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका इनमें से चारों में सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाय को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे अधिक वर्णन किसका मिलता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यज्ञ को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? तो आपको बताना है ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धर्म की रक्षा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि किस काल में ब्राह्मणों को अग्रहारा भूमि दी गई? तो आपको बताना है किस काल में ब्राह्मणों को अग्रहारा भूमि दी गई। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आप आपका अगला क्वेश्चन कि ब्राह्मणों का विरोध किस धर्म ने सबसे पहले किया? तो बताना है चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि किस धर्म ने सबसे पहले किया। चार ऑप्शन में क्या आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्ध धर्म, यानी कि बौद्ध धर्म ने सबसे पहले ब्राह्मणों का विरोध किया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों का प्रमुख शास्त्र क्या था? तो आपको बताना है कि ब्राह्मणों का प्रमुख शास्त्र क्या था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शास्त्र वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अहिंसा परमो धर्मों का प्रचार ब्राह्मणों ने नहीं बल्कि किसने किया? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैन और बौद्ध धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों का वास्तविक योगदान भारतीय संस्कृति में क्या रहा? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धार्मिक और दार्शनिक विचार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कितने क्वेश्चन आपको आता था। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। धन्यवाद।